जय हिंद गाइज। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है और इस ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है। गाइज, आज हमारे देश के बहुत सारे युवा पीढ़ी ओवर थिंकिंग को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। उनको ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि उनको करना क्या है और वो कर क्या रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है, वो अपने बारे में कैसे सोच रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता है। ये ओवर थिंकिंग हमारे देश के युवा को परेशान कर रही है, बर्बाद कर रही है। गाइज, मेरा नाम है साहेब आलम और आप लोगों को हमारी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, ओवर थिंकिंग से कैसे निपटा जाए? एक ऐसा बीमारी है जो दवा खाने से सही नहीं होगा। ये बीमारी सबके पास है, हर एक युवा के पास है, लेकिन ये दवा खाने से सही होने वाला बीमारी नहीं है। बस इसका इलाज है अपने सोच को बदलना, खुद को बदलना, खुद के बारे में जानना कि आप कौन है। आप एक दूसरे से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? आपको ऊपर वाले ने बनाया है तो कुछ स्पेशल ही बनाया होगा ना, तो फिर आप एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं कि हमारे दोस्त इतना आगे चला गया, हम इतना पीछे रह गए, हमारे पड़ोसी वाले लड़के इतना आगे चले गए और हम कहाँ पे रह गए, कि हमारा समाज कहाँ से कहाँ चला गया और मेरा परिवार पीछे रह गया। ये जो आप एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं ना, अगर ये कंपेयर के जगह पे खुद को अपने ऊपर समय दे करके अगर कहीं पे पहुंचाने में अगर आप खुद को साबित करते हैं तो ये बेहतर रहेगा, न कि आप एक दूसरे से कंपेयर करने में। यही है ओवर थिंकिंग, जो हम खुद पे काम नहीं करते हैं, खुद को बदलते नहीं है और एक दूसरे के बारे में हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं ना कि नहीं हमारा वो काम हो पाता है और ना हम कहीं पे जा पहुंचते हैं। मेरे दोस्त, हम किसी दूसरे के बारे में सोच कर इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं, हम दूसरे का भविष्य को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि खुद का भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है कि हम कहाँ पे जाएं और कहाँ पे नहीं जाएं। ओवर थिंकिंग यही है जो हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे के बारे में गलत इरादा कर रहे हैं कि वो कैसे आगे बढ़ जा रहा है, हम कैसे पीछे रह जा रहे हैं। अरे यार, वो आगे बढ़ रहा है, अपने दम पे आगे बढ़ रहा है ना, वो मेहनत कर रहा है ना, तब तो आगे बढ़ रहा है। आप तो उसके कामयाबी में तो हाथ नहीं दे रहे हैं ना, उसके सफलता में आप तो हाथ नहीं दे रहे हैं ना, फिर आप उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? जब आप किसी दूसरे के बारे में सोचेंगे तब आप अपना लक्ष्य भुला जाएंगे। आपको कहाँ पे जाना है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, ये आपको नहीं समझ में आएगा। एक दूसरे के बारे में हम सोच कर परेशान हो गए हैं और अपना सोच क्या है इस पे ध्यान ही नहीं जाता है। मेरे दोस्त, जब भी आप कोई काम कीजिए तो खुद के बारे में सोचिए कि हम ये काम कर रहे हैं, इससे हमको क्या मिलेगा। अपने बारे में सोचिए, अगर आप काम कर रहे हैं तो उससे आपको क्या मिलेगा, आप कहाँ पे पहुंच सकते हैं उस काम से, ये माने रखिए। बस कोई क्या कर रहा है, वो कहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा, ये आपको सोचना नहीं है। आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि मेरे दोस्त को जॉब लग गया, वो अच्छा खासा इनकम कर रहा है, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार कहाँ पे पहुंच गया और हम कहाँ पे रह गए। हम एक दूसरों को लेकर के परेशान रहते हैं कि फलाना यहाँ पे चला गया, फलाना यहाँ पे चला गया, वो ये काम कर रहा है, वो आगे बढ़ गया। अरे आगे बढ़ गया, बढ़िया बात है, ऊपर वाले ने आपको भी बनाया है, आपको कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगा ही। लेकिन हम उसके बारे में सोच कर इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं ना, ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो जा रहा है कि इस बंदे को कहाँ पे पहुंचाया जाए। ऊपर वाला सोचता है छोड़ो इस बंदे को वहीं पे रहने दो, जहाँ पे है वहीं पे रहने दो। जब आप कोई काम करते हैं ना तो पूरा कायनात आपके पीछे लग जाता है उस काम को पूरा करने में। लेकिन आप जब किसी दूसरे को परेशान करने में लगते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, तो ये खुद तो पीछे रह ही जाते हैं, पूरा कायनात आपसे हट जाता है कि छोड़िए, ये तो दूसरे में पैर निकलता है, दूसरे एक दूसरे का बुराई करता है। आप एक दूसरे से हेल मेल कर रहिए, उससे समझिए कि वो आगे बढ़ गया, फिर वो आपसे उससे कैसे सीखे कि हम भी आगे बढ़े। ऐसा अपने माइंड को रखिए, माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव मत आने दीजिए माइंड में। आप खेत देखे, फील्ड जहाँ पे खेती होता है, अगर खेती में अगर बीज नहीं बोया जाए, अगर खेती नहीं किया जाए तो उस खेत में यकीनन घास उग जाएगा, यानी कि अलग अलग चीज के पौधा उग जाएगा, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ उग जाएगा जो कामयाबी नहीं होगा, उस खेत में कोई कामयाब नहीं रहेगा। उसी तरह अगर आपने दिमाग में अच्छे तरह से नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव बातें नहीं डालेंगे, अपने आप को कैसे बदलना है ये नहीं सोचेंगे, तो उस दिमाग में यकीनन बुरा प्रभाव पड़ेगा और बुरी चीजें आकर के आपको विचलित करेगा, आपको प्रभावित करेगा और आपको अपने लक्ष्य से भटकाएगा। खेत में अगर यदि धान रोपा जाए, गेहूं रोपा जाए, फसल उपजाया जाए तो उस खेत में नहीं आएगा, घास घूस नहीं जामेगा, उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर उसमें फसल नहीं उपजाया जाएगा तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ तो बकवास चीज उग ही जाएगा। अपने दिमाग को बकवास मत बनाइए, अपने दिमाग को बकवास मत बनाइए।
आप एक दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। आप जो है वो सबसे बेहतर हैं। आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा समझिए और खुद को पॉजिटिव बना करके आगे बढ़िए मेरे दोस्त। हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारे युवा हैं जो एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं तो एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि फलाना का ये हो गया, फलाना वो जब ले लिया, हम यहाँ पे नहीं रहे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। यार घर वाले आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं ना, घर वाले आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। आप इतना ज्यादा सोच रहे हैं, खुद को ऐसे सोच रहे हैं कि आप इस दुनिया में बेकार ही आए हैं। लेकिन आप बेकार नहीं है मेरे दोस्त, आप बेकार नहीं है। आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। खुद को जानिए, खुद पे समय वेस्ट कीजिए, खुद को जानिए कि आप कौन है। आप सबसे बेहतर है मेरे दोस्त, आप सबसे बेहतर है और खुद पे काम करके आगे बढ़िए। ओवर थिंकिंग, आप समाज का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का बातें क्यों ढो रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में? क्या पड़ोसी आपके बारे में सोचता है? क्या समाज आपके बारे में सोचता है? क्या दोस्त आपके बारे में सोचता है? नहीं सोचता। तो फिर आप उसके बारे में सोच सोच कर खुद को क्यों व्यस्त कर रहे हो, खुद को बिजी क्यों कर रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका उम्र 20 से 25 साल के आसपास है तो खुद पे समय वेस्ट करो मेरे दोस्त। इधर उधर समय को बर्बाद मत करो। अब एक दिन आपको समय को बर्बाद करने के लिए आपके पास समय ही नहीं रहेगा। आज भी आपके पास समय है, समय को खुद के ऊपर बर्बाद कीजिए, खुद को समझिए और अपने आप को कहाँ पे आपका फ्यूचर क्या है उस पर ध्यान दीजिए। अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, पड़ोसियों के बारे में मत सोचिए। ओवर थिंकिंग अपने दिमाग में मत डालिए, वायरस मत डालिए कि आप पागल ही हो जाए। इससे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और हमेशा दूसरों के बारे में ख्याल आते रहता है और अपना ख्याल कहाँ है ये आप भूल जाते हैं मेरे दोस्त, भूल जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त खुद को जानिए, खुद को समझिए और दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, दूसरे के बारे में ज्यादा मत सोचिए। खुद को कैसे आगे बढ़ना है, अपना फ्यूचर क्या है। अगर आप सही हो जाइएगा तो यकीनन पूरी दुनिया सही हो जाएगी। अगर आप सही नहीं होते तो आप ही हिसाब से पूरी दुनिया गलत है। ऐसी है दुनिया। अगर आप सही है तो दुनिया सही है, समझे? तो आप पहले सही हो जाइए, पूरी दुनिया सही हो जाएगी। सब लोग आपके फेवर में आ जाएंगे, सब लोग आपका सपोर्ट करेंगे। जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं, जब तक आपको कुछ हासिल नहीं हो जाता है, तब तक आपका बुरा यही होगा, आपको कोई सराहेगा नहीं। इसलिए मेरे दोस्त आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है और खुद को समझिए। ओवर थिंकिंग क्या है आप तो ये समझ ही गए होंगे। इससे बाहर निकलिए और खुद को समझिए आप कौन है। गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि क्या है ओवर थिंकिंग और इसे कैसे बचा जाए। जय हिंद।